जय कुरान थी। आज मैं कर्मों के ऊपर बात करूँगी। कर्म कहते हैं ऐसे कर्म करो कि आपको शांति मिले मरते समय। नहीं तो आज तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, झंझट है, कुछ न कुछ जीवन में उलट-पुलट चलता ही रहता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए। हम जो कर्म करते हैं वही हमारे आगे आते हैं। कर्मों का लेखा जेखा जोखा जो रहता है ना, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत देना ही पड़ता है हमें। हमें हमारे कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। कर्म कभी हमारे पीछा नहीं छोड़ते। कुछ भी करिए, दान पुण्य करना वो एक अलग बात है, लेकिन जो हम कर्म करते हैं वो अलग होते हैं। झूठ, बेईमानी, लालच, पाप दुनिया में इतनी फैल चुकी है कि हम लोग अपना कर्म करते हुए ज़रा सा भी ध्यान नहीं करते। पता होता है, ज्ञान है, सुना है, लेकिन फिर भी हमसे कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा कर्म हो जाता है जिसका भुगतान हमें देना ही पड़ता है। बिल्कुल कोई नहीं बचा है। मैं इसमें आपको एक छोटी सी हकीकत वाली कहानी बताऊंगी। कहानी नहीं है, बिल्कुल आंखों देखी और बिल्कुल सच है ये। एक डॉक्टर थी, बहुत अच्छे, होशियार, इतने होशियार थे उनके हाथ लगते ही न पेशेंट की आधी बीमारी ठीक हो जाती थी। बहुत अच्छे थे, बहुत होशियार भी बहुत। नब्ज़ देख के बता सकते थे कि क्या बीमारी है, कौन सी आपको टैबलेट देनी है, कौन सी दवाई देनी है, कितने दिन चलेगी, सब। बहुत इतने मतलब उनका इतना नाम होने लगा, इतनी फेमस होने लगी। उसमें ना उस डॉक्टर को थोड़ा सा ऐसे लगा कि हाँ, मेरे हाथ में कुछ है जिससे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। उसको थोड़ा घमंड होने लगा। वो किसी की मतलब किसी को टाइम नहीं देते थे, किसी की सुनती नहीं थी। पहले जितनी दया भावना थी वो धीरे धीरे उनकी दया भावना भी कम होती गई। बहुत 100 में से 2 लोगों के ऊपर ही उसको कभी कोई दया आती थी। घमंड, मैं दवाई नहीं दूंगा तो आप ठीक नहीं होंगे। पता नहीं वह कुछ कर्म ऐसे किए और इतने बढ़ते हुए उसकी जो थी अहम आने लगा, उनको अहंकार आने लगा। तो उसने कभी अपनी माँ की बात तक नहीं सुनी, माँ की बात नहीं सुनी, माँ की सेवा नहीं की। ऐसे ही चलते 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 आखिर वो डॉक्टर छोटी उम्र में, बस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे कि मैं कहूँ 70-80 साल के थे, नहीं, छोटी उम्र में ही डॉक्टर का बाईपास हो गया, सर्जरी हुई। उसके बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं चले, 1 साल के अंदर ही वो ख़त्म हो गए, बिल्कुल ख़त्म। अब इतने सालों के बाद आज उनके बच्चे उनकी माँ का एक भी बार ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। जो उनके ऑफिस में, हॉस्पिटल में काम करते थे, उनमें से एक डॉक्टर की का हर कहा मानते थे सब। बहुत मतलब उनको मानते थे, उनको याद करते थे कि डॉक्टर बहुत अच्छे थे। पता नहीं अचानक कहाँ से उनको नज़र लग गई, क्या हो गया कि वो किसी गरीब के ऊपर भी दया नहीं करते थे। ऐसा क्यों? एक बार उसको सपने में आए और बहुत खुश होके वो पूछने लगी कि अरे डॉक्टर साहब, आप कैसे हो?
कैसे हैं आपके बच्चे, कहाँ हैं? बोला वो देखो नीचे नौकरी कर रहे हैं, गुलाम बने हुए हैं। तो मैंने कहा फिर आपका ध्यान और आपकी मिसेस का ध्यान कौन रख रहा है? तो वो कहने लगे कि आपको याद है मैंने ही कभी अपनी माँ की सेवा नहीं की, तो ये मेरे बच्चे हमारी सेवा कहाँ से करेंगे? ये तो कर्मों का लेखा है, घूम फिर के अपने सामने आते ही हैं। तो बस इतना ही कहूँगी कि हमें संसार में रहना है, जीना है, लेकिन थोड़ा सा अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें। हम लोग किसी का दिल दुखा के आगे बढ़ते हैं और अपने आप को सही करते हैं, सही समझते हैं, ये मत कीजिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे पास घूम फिर के आते हैं। इस बात को आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है, सच है, बिल्कुल सच है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जय गुरु रामदेव।